आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज हमारे साथ मेरे बहुत खास दोस्त कश्यप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आज का जो प्यार होता है, जो लव एंड रिलेशनशिप पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कश्यप जी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं हूं कश्यप। मैं जसकरण से GNMT में मिला था। ये मेरा इतना खास दोस्त है, हम बैडमिंटन के थ्रू मिले थे। तो कश्यप जी, आज आप तैयार हैं? हाँ, मैं पूरा तैयार हूँ। तैयार हैं आप? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलिए, तो फिर शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, करो। ओके। तो आज का जो जेन जी का जो लव है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जेनजी यानी हमारी जनरेशन की बात कर रहे हो? आप जेन जी के ही हो। हाँ, हम जेनजी के। आजकल एक और जनरेशन आ गई हमारे बाद वाली। ओके। हाँ, तो उनका और हमारे में भी डिफरेंस आ गया। उस जनरेशन का क्या नाम है? उन जनरेशन का मेरे को नाम तो नहीं पता लेकिन इतना पता है हमारी जनरेशन के बाद जो अब जनरेशन आई है, अब वाले में बहुत फर्क आ गया। अब तो स्कूल्स में आप देख लो, कोई बच्चा सिंगल नहीं मिलेगा आपको। ओके। हाँ, मतलब कौन सी क्लास से ये काम शुरू हो जाता है आजकल? 6th से लगा लो। सिक्स से? 6th आप 7th सिक्स की की कहो। बात कर रहे हो, मेरे को तो सेकंड का भी पता है। एक बच्चा सेकंड से ऐसी बातें कर रहा था। अरे, मैं अपना भांजे का बता तो बिल्कुल छोटा सा है। अच्छा। वो मेरे को तब बता रहा था, मेरे घर आया, कहता कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। मैंने कहा तो घर जाके तेरी मम्मा को बताता हूँ। टॉपिक चेंज करने लग गया। कश्यप जी, आपका भांजा है कितने साल का? वो भी 10 साल का है। ओ। उसने मेरे को बताया 3-4 साल पहले। ओके। हाँ। अब 10 साल का और 3-4 साल पहले बताया, हाँ, यानी कि जब 6 साल छः का सात था। साल का हाँ। चलो, वो तो एक बचपना ही हो गया, वो तो एक फ्रेंडशिप ही कह सकते हैं हम, प्यार तो उसको क्या ही नाम देंगे। हाँ, चलो कह सकते हैं। बट जे अभी से उसका ये हाल है तो सोचो आगे तो क्या ही होगा। नहीं तो आज के आप जो जनरेशन का जो एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं काफी लोग, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इनको तो हम इनका बचपना ही कहेंगे अभी, क्योंकि इनको कोई नॉलेज तो है नहीं इस चीज़ की। प्लस रियल लव इनको क्या पता क्या होता है। अभी ये एक बनाते हैं, दो बनाते हैं या तीन बनाते हैं स्कूल के टाइम में। इनको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं ना पता, अभी दुनियादारी देखी नहीं, स्कूल में जाते हैं सिर्फ। तो स्कूल में जाने वाला क्या सोचेगा अब, क्या थिंकिंग होगी उसकी। ये इतना ही होता तो इस टाइम उनकी शादी ना करा देते। कश्यप जी, आपने बात बड़ी अच्छी बोली कि उनकी शादी ना करा देते। हाँ। अच्छा, मैं जो आजकल एक चीज देखता हूँ ना, कि आजकल के जो रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। तो आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये, मतलब जो पहले का प्यार होता था और जो आज का प्यार है, अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक कि आज का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, आजकल एक्चुअली डिमांड्स बढ़ गई हैं सबकी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब ना पूरी करो, वो जिसके पास पैसा है उसके पास चल जाएंगी। बात तो ये है। और पहले के टाइम पे ये नहीं था। पहले टाइम पे लड़कियां समझती थी चलो हमने उसका साथ देना है। तो आज के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस ये है कि जिसके पास पैसा है वो है, तो घर पे भी बच्चे उस हिसाब से डिमांड करते हैं। उस वजह से बच्चों में एग्रेशन बढ़ गया है, बहुत कुछ बढ़ गया। तो आजकल हम कितनी न्यूज़ देखते हैं कि बच्चे ने फ़ोन की वजह से, मैंने एक खबर सुनी थी कि एक बच्चे ने फ़ोन की वजह से स्कूल भी छोड़ दिया। कि घर पे सारा टाइम फ़ोन पे लगा रहता था, तो उसको किसी केंद्र में भेजा कि जहाँ से वो उसकी हैबिट छूटे। कश्यप जी, जो ये डिमांड्स बढ़ी हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो हम क्या कह सकते हैं, लड़कियों की डिमांड्स तो चलो होती ही हैं, बट वो अब समझती नहीं है। वो समझती हैं जिसके पास पैसा है उसके पास जाना बस। डिमांड्स तो चलो हर किसी की होती ही हैं, बट वो समझती नहीं अब। नहीं कश्यप जी, मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बात की कि हम्म। जो पुरानी जनरेशन थी उनमें ये एक बड़ा सिंपल था, हम्म। प्यार करना सिंपल था। आज की जनरेशन में क्यों डिफिकल्ट हुआ है मेरे हिसाब से, ये हम डिस्कशन ही करने हैं। हाँ, हाँ, हम हाँ। डिस्कशन ही कर रहे हैं हाँ, ये। वो तो मुझे तो पता है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि इसकी वजह सोशल मीडिया है। मैं भी यही सोच रहा था, अभी जस्ट अभी सोचा कि सोशल मीडिया ही इसकी वजह है। जितना हम सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें एड्स आती हैं, रील्स ऐसी की आती हैं, तो डिमांड्स तो ऑब्वियसली बढ़नी ही है, जायज़ है। अच्छा, ऑनलाइन डेटिंग का आपके हिसाब से क्या राय है आपकी? ऑनलाइन डेटिंग कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि आजकल आपने सुना ही होगा पापा की परियां।
तो मतलब एंजल्स भी सुने होंगे जो लड़के लड़कियां बन के भी बंद करते हैं बात, कई प्रैंक करते हैं, कई कुछ करते हैं, कई मजे लेने के लिए करते हैं, बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन डेटिंग से ज़्यादा रियल ठीक रहता है। ओके, आप रियल को प्रेफर हाँ, करेंगे। ऑनलाइन तब ठीक है जेकर आपके किसी स्कूल में आप उसको मिल चुके हो और रियल में भी थे, फिर ऑनलाइन फिर ठीक है। ओके। हम्म। अच्छा, सोलमेट्स का एक कंसेप्ट होता है, आप भली भांति उससे वो होंगे, तो हाँ आप हाँ मानते हो उसकी सोलमेट्स होते हैं हमारे, कि भगवान बनाकर भेजता है? हाँ, होते हैं, मेरे भी हैं सोलमेट्स, मैं कहता हूँ बहुत मेरे अच्छे भी है हैं। सोलमेट्स। आपने एस लगा दिया पीछे। मतलब मैं बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ ऐसे, नहीं मतलब नहीं, वो हाँ। बेस्ट फ्रेंड्स की बात नहीं मैं अच्छा, कर जो रहा, लवर्स सोलमेट्स की बात कर रहा लवर्स, हूँ। अच्छा सोलमेट्स, हाँ होते हैं, कई अरेंज मैरिज के थ्रू मिलते हैं, कई स्कूल्स में मिल जाते हैं, कई कॉलेजेस में, कई जॉब्स पे, कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, होते हैं सोलमेट। बट जिस हिसाब से लोगों के ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं कुछ है, तो वो इजीली ट्रस्ट नहीं करते, तो वो एक टाइम पे मिल जाते बंदे को। अच्छा कश्यप, मेरे को आप एक बात बताओ, हम्म। जो सोशल मीडिया है हम्म। उसने ये लव का कंसेप्ट चेंज कर दिया है काफी। हम्म। ये बात तो मानते ही होगे हाँ आप, हाँ 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 क्योंकि जो पहले मेरे को एक कुलविंदर बिल्ले का गाना आया था टाइम टेबल, उसमें वो चिट्ठियां दे दे के ऐसे भेजता होता था, हाँ तो वो एक कंसेप्ट होता था हाँ उस टाइम पे प्यार हाँ करने का, और आज हाँ जो कंसेप्ट है कि सीधा डीएम कर दो, हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर था? मेरे हिसाब से चिट्ठियों वाला ज़्यादा बेटर था। आजकल तो ऑनलाइन कितनी लड़कियां हैं, जिसको मर्जी आप देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर दो, पूछ लो। तो ऑनलाइन से तो बेटर यही है, सोशल मीडिया से बेटर है कि जो चिट्ठियों वाला टाइम था वो बहुत बढ़िया था। मैं सोचता हूँ हमारे टाइम पे क्यों नहीं है। अच्छा। हम भी चिट्ठियां भेजते, हम भी एड्रेस ढूंढ ढूंढ के लिख के भेजते। तो आप जेंजी ये चाहते हैं कि ऐसा होता? हाँ अच्छा। हाँ, आजकल के लोगों का थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी भी थिंकिंग डिफरेंट है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है। कश्यप जी, आप, आपसे बुरा ना माने तो मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो। आपके कुछ रिलेशंस रहे हैं पहले? हाँ रहे हैं, मेरे इतने कोई वो नहीं रहे खास, मतलब कन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स के मिसअंडरस्टैंडिंग के करके ही खराब हो गए हैं। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से की वजह आपके से। रिलेशन टूटे? हम्म। ओके, लेकिन आप अंदर से चाहते थे कि ना टूटे, हाँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे हुई मतलब? मतलब देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बेसिक वजह जो है वो है कम्युनिकेशन। ओके। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो उस वजह से भी होता है। हाँ, मेरी भी गलती थी, मेल ईगो था मेरे में भी, तो इस वजह से भी टूटे हैं कि मेल ईगो की वजह से मैं ही वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। फिर कुछ हद तक उसने भी छोड़ दिया, तो उसके बाद जब जब मैं कम्युनिकेट करने लगा तब भी नहीं हो पाया, तो फिर ये गैप था मेरे में। ओके। हम्म। कश्यप जी, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आपकी, कैसी मिसकम्युनिकेशन कैसे हुई आपकी? मिसकम्युनिकेशन जैसे जब मेरे को गुस्सा चढ़ता है तो मेरे को होता है कि मेरे को भी कोई ना बुलाए, मैं थोड़ी देर बाद शांत होकर बात करूंगा, लेकिन उस वक्त उनसे उसके मैसेज, उसके कॉल्स बार बार रिपीट आना, फिर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता था। कश्यप जी सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन ये कोई नहीं। सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हाँ ये चलो। तो हर मर्द की प्रॉब्लम है ये। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है हर। कश्यप जी, आप एक बात बताइए मेरे को, हम्म। जो ये डेटिंग एप्स आ गए हैं आजकल, हम्म। तो इस चीज ने एक पार्टनर ढूंढना आसान कर दिया है कि मुश्किल कर दिया है? मुश्किल कर दिया। इसकी ओके। वजह से एक लड़का और एक लड़की कितनी से बात करते हैं, तो हम कैसे बिलीव करें कि उस किसी और से नहीं बात कर रही होगी। तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अच्छा, ये बात आई थिंक आपने बोली है, लेकिन काफी हद तक ये लोग चीज समझते हैं, हाँ आप मानते ही होगे, हाँ हाँ तो फिर भी ये यूज कर रहे हैं, तो आप मतलब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, जस्ट लड़कियों से बात करने के लिए। लड़के तो लड़कियों से बात करने के लिए, लड़कियां लड़कों से, कोई इसमें लव से रिलेटेड कुछ नहीं है इनका। ये सिर्फ बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं या कुछ भी ऐसे की, ये वो नहीं करते कि मतलब हम अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं। बात जरूर कर लेंगे पार्टनर की ऐसे ऐसे, बट उन्होंने बनाना नहीं होगा। ओके। हम्म। अच्छा कश्यप जी, एक मेरे को चीज और फील होती है कि ये हम्म। जो जेन जी है, हम्म। इसमें ना कमिटमेंट इश्यूज बहुत हैं। कमिटमेंट इश्यूज हो गए, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हम्म। दूसरे बंदे पे, तो आप ये बात मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद भी हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि कमिटमेंट जो होती है ना, फिर सामने वाला झूठ ना बोले, झूठ बोलता है तो कमिटमेंट हिल जाती है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं।
ये सब होते हैं। तो बेसिक रीज़न इसका यही है कि लॉयल और बंदा सच्चा रहे सामने वाले के। कश्यप जी, आपके हिसाब से सामने वाला झूठ बोलता क्यों है? ताकि वो सोचता है कि उसका रिलेशन बना रहे और उसको सच भी ना पता लगे और मैं अपना भी करता रहूँ या करते ही लेकिन रहूँ। इसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि हो सकता है ये बात किसी को हर्ट कर दे, हर्ट ना करना कोई चाहता हो, लेकिन कुछ बुरा ना हो, जो झूठ हो उसको कुछ बुरा ना हो। अगर अगर कोई चीट कर रहा है फिर वो तो ऑब्वियसली बात है। चीट तो गलत है, और अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना इज मच बेटर देन कि वो हर्ट ना हो। झूठ बोल के हर्ट कर दे बेटर है, क्योंकि वो कहेगा कि झूठ सच बोल के तो, नहीं, सच बोल के हर्ट ओ कर दे। सॉरी, सच बोल के हर्ट कर दे वो मच बेटर है कि झूठ बोले। ओके। क्योंकि सच बोलेगा तो एटलीस्ट उसको ये तो रहेगा पार्टनर सच बोल रहा है। झूठ बोल के अगर करेगा फिर तो वो रहेगा ही नहीं, वो कहेगा आगे भी क्या पता झूठ बोल ले। अच्छा कश्यप जी, एक ना आजकल लोग टाइम पास बहुत करते हैं। मैंने देखा है कई लड़के या लड़कियां, मोस्टली लड़कियां हाँ कि 3-4 साल का रिलेशन होता है, हाँ कभी कभी 5-6 साल का रिलेशन, हाँ। और एंड में बोल देती हैं कि नहीं बस हो गया जितना होना था, अब मेरे को कोई और चाहिए। या घर वाले नहीं मान रहे। घर वाले नहीं मान रहे। ये सबसे अच्छा बहाना जो लगाती हैं हाँ, ये लड़कियां सबसे बहुत ढूंढती हैं लड़कियां बहाना। कि घर वाले नहीं मान हाँ, रहे। एंड में उन्होंने मना करने के लिए यही कहना है, घर वाले नहीं मान रहे। बेसिकली उनको रहना ही नहीं है। जेकर उनको रहना हो तो एटलीस्ट ये तो नहीं कहेंगे घर वाले नहीं मान रहे, कहेंगे चलो हम मिलके मनाते हैं। लेकिन उनका है कि बस टाइम पास करके चली गई। तो कुछ है, कईयों को होता है सिर्फ टाइम पास कर लो, पैसे ले लो उनसे, उनसे मतलब उनके साथ खाने पीने चल जाओ, उन पे उनके पैसों पे ऐश कर लो। कई ये सोचती हैं। कईयों का होता है कि उनको क्या पता अच्छा मिल गया हो कोई, मतलब अच्छा तो क्या कह सकते हैं, अगर रियल लव है तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेंगी किसी के लिए भी। कई बार होता है कि उनको और पैसे वाला मिल गया हो, कुछ है तो वो छोड़ के चल जाते हैं, टाइम पास होता है उनका। कश्यप जी, मैंने ना एक चीज ये अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की है। हम्म चलो आप लड़के हो, आप तो पैसे खर्चोगे ही अपने पार्टनर पे, हम्म। लेकिन अगर आपका पार्टनर जो लड़की है, अगर वो आपको प्यार करती है ना तो वो भी खर्चेगी। हाँ, वो कहती ज़रूर होगी बट मैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं करने देता ना। नहीं, वो जबरदस्ती करवा देगी, वो जबरदस्ती खर्चेगी। हाँ, फिर ये तो सच्चा प्यार होता ही है कि मतलब वो ये नहीं देखते कि मतलब वो ही खर्ची जाए मेरे पे। वो होता है कि दोनों है, हम दोनों मिलके चलाना है घर, तो दोनों ही खर्चेंगे। क्योंकि ना वो सोचेगी कि ये तुम्हारा पैसा नहीं, अभी पेरेंट्स से ले रहे हो, तो हम दोनों मिलके खर्चें या इक्वली डिवाइड करें। वो ये नहीं करेंगे कि मतलब सिर्फ तू ही खर्ची जा। अच्छा कश्यप जी, ये तो चलो बात पैसे की हो गई। पैसा तो चलो देखिए, ये हम बातें करते हैं कि रिलेशनशिप में पैसा नहीं चाहिए होता, ये हाँ। बातें ही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक मनी ही है आजकल। हम्म एक तो मनी हो गया, और दूसरा आई थिंक है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं कहता हूँ। क्योंकि देखो, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बार बार एक बंदे के लिए गिरेगा, तो वो और आगे जाके ढीठ बन जाता है। ढीठ भी यानी वो उसको होता है कि ये भाव दे रही है मेरे को, चलो मैं अगली बार फिर ऐसा कर सकता हूँ, गुस्सा करके फिर इग्नोर कर दूँ ऐसे। तो ये तो है ही है, और पैसा तो ज़रूरी है ही। एक बार हमारे कॉलेज में लेक्चर चल रहा था, HVPE का था, तो सर पढ़ा रहे थे, तो कहते आज के टाइम में मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी है कि पैसा। मैंने कहा सर पैसा, सर कहते कैसे डिफाइन करो। मैंने एक ही चीज़ बोली, उस टाइम पे रील्स चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब वाला जो लड़का था कितना अजीब सा दिखता था, उसकी शादी हो रही थी अच्छी लड़की से। तो मैंने सर को कहा सर गवर्नमेंट जॉब्स। तो वहाँ पे सारे बच्चे हंस पड़े, क्योंकि वो सब समझ गए थे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आज के टाइम में पैसा ही ज़रूरी है। आज के टाइम में चाहे जितना मर्जी कह लो, अब कपिल के शो में ही था, वो बंदा मोटा था, ठीक है, अच्छा दिखता नहीं था, उसने खुद कहा था ना कि मेरे को कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही ऐसे ऐसे, कि वो पैसा देखती हैं। तो एक लड़की पीछे से खड़ी हुई, उसने कहा ऐसी बात नहीं है, पैसा ही नहीं होता, नेचर भी देखते हैं। वो गोलू मोलू था लड़का। तो उस वक्त कपिल ने कहा कि आप इनसे कर लोगे शादी, या उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगे। वो कहती नहीं नहीं, पैसा भी देखना होता है, वो तो उसी वक्त चेंज होगी। मैंने भी ये देखा है देखा एपिसोड था ये। ना, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। वही मैं कह रहा हूँ। कश्यप जी, आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा और दिशा में ले गए। मैं एक्चुअली कहना नहीं चाह रहा नहीं, था, सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद मैंने पैसे वाला टॉपिक उठाया था। नहीं नहीं वो बात आपकी मैं समझ गया, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मेरे हिसाब से है ना, कि कहीं ना कहीं हमको सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़ती है अगर हम हाँ। किसी से प्यार करते अच्छा। हैं। कभी कभी ना क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी माफी मांगनी पड़ती है।
ये आपकी जो बात है ये कुछ हद तक है कि मतलब ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, एक बार बोल दिया, 2 बार 3 बार, अगर वो नहीं मान रहा, उसने जाना ही है तो छोड़ दो। फिर उधर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी चाहिए अपनी भी। जितनी गिरा ली आपने, उसके बाद एक टाइम पे नहीं गिरानी चाहिए। हाँ, ये तो आपकी बात से सहमत हूँ मेरे मैं। कहने का यही मतलब था। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही ईगो पे रहो कि नहीं हमारी गलती नहीं है। ठीक है, सॉरी बोलो, अपनी गलती नहीं भी है तब भी बोलो, 4 बार बोलो, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। अच्छा कश्यप जी, ये जो हमको फिल्मों में दिखाया जाता है प्यार, ऐसा रियल जिंदगी में होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या डिफरेंस क्या है? रियल जिंदगी में आप ऐसे कर सकते हो, पलट पलट तो वो पलटेगी। अच्छा, और एग्जांपल दीजिए। अरे जैसे उस मूवी में ही था, जैसे मैंने कहा पलट पलट वाली में, तो वो इतनी दूर है, वो उसका घर का पता ढूंढ के उसके घर तक गया। हम थोड़ी ऐसे जा सकते हैं उसके घर तक, लड़की वाले के घर तक अब कोई जा सकता है ऐसे? कुछ लोग जाते हैं। अरे कुछ वो लोग तो जा वो हाँ हो जाती है उनकी। नहीं नहीं, ये तो आपकी बात सही है, नहीं होती। वो तो अपना वो करवा के आ जाता है, बेइज्जती करा के आता है। हम्म। चलिए कश्यप जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। अच्छा कश्यप जी, मेरे को आप एक बात बताइए हम्म। कि एक रिलेशनशिप में हम्म। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए? उसको टाइम देना चाहिए, उसकी केयर करो। ठीक है, उसको कभी झूठ ना बोलो, उसको एहसास ना कराओ कि इसके अलावा भी हमारी कोई फ्रेंड है, या फिर उसके अलावा हम किसी और को टाइम दे रहे हैं। ऐसे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऐसे ही आपका प्यार भी बढ़ेगा। कश्यप जी, ट्रस्ट की चलो एक जो बात है, हम्म। ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि उसको टाइम देना चाहिए, हम्म। ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि उसके अलावा कोई हम्म। और भी है। हम्म। जब आपके पास्ट रिलेशंस थे, हम्म। तब मतलब आप ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर्स पर? मैं करता था, लेकिन हमारे इश्यूज इस वजह से हुए, वो मेरे को टाइम देने की जगह वो और भी लड़कों को टाइम दे रही थी। मतलब मेरे को लग रहा था, लग नहीं रहा था, मैंने खुद देखा है कि मेरे होते हुए भी वो औरों से भी बात करी। जब मैंने उससे ये चीज़ बात करने की कोशिश की, उसने कहा ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, इनसे भी तो बात करूँगी। तो ये चीज़ तो फिर हर्ट करती हो अंदर से। नहीं, कश्यप जी, हो तो सकता ही है कि उसके जेन्युइनली फ्रेंड्स ही हों। नहीं, जेनुअली हर लड़के को लड़के का पता होता है सामने वाला कैसा है। तो अब वो उनसे भी बात कर रही है, उस लड़के का किसी और लड़की से हमने डिस्कस किया, उसने कहा हाँ वो लड़का ऐसे का ही है, उससे नहीं करनी चाहिए बात। उसने फिर भी उससे बात कर रही थी, तो मैंने कहा मेरे को भी पता है वो लड़का कैसे का है, अब उस लड़के से ना बात कर। तो बट उसने क्या कहा कि मेरा फ्रेंड है, फिर क्या हो गया, वो उसको बेबी तक कह के कहता था। तो इस बात पे तो ऑब्वियसली अच्छा। अच्छा, नहीं, ये समझ तो सकते हो, ये तो फिर आपकी अब बात सही है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर अगर वो ये पॉडकास्ट देख रही हुई फिर? देख ले, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। अच्छा, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे फिर? मेरा मैसेज कुछ नहीं है। मेरा कितने साल हो गए इस बात को, अब तो जब सब खत्म है मैं भी ठीक हूँ। आप करते थे उनसे, जेन्युइनली प्यार करते थे? हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा तो फर्स्ट था। फर्स्ट था आपका? हाँ। ओके। हम्म। अच्छा कश्यप जी, एक चीज़ मैं और मानता हूँ, मानता क्या, मैंने देखा है ऐसी कि जो आजकल प्यार रह गया है ना, ये हम्म। इमोशनल नहीं है, ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल इन द सेंस, जैसे इमोशनल होता है ना तो बंदा कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, लेकिन आजकल गिव एंड टेक है, अगर तू मेरे को इतना करेगा तो मैं तेरे को इतना करूंगी। हाँ, ये भी है। आजकल लोग ये भी करने लगे हैं लड़का और लड़की में कि इतना कर उतना कर, मैं भी इतना करूँगा तू भी उतना कर। ये चीज़ गलत है, इस वजह से तो काफ़ी ब्लैकमेलिंग भी चलती हैं। देखा ही होगा आपने, हमारे कॉलेज में एक लेटेस्ट सीन आया था, मैंने देखा था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो आजकल की जनरेशन है ही क्या ऐसी, सीन तो क्या आया था, मेरे को आइडिया नहीं है। वो एक्चुअली सीन था एक लड़के की, कोई फ़ोटोज़ किसी लड़के के पास थी। तो उस लड़के ने जब इनका जब ब्रेकअप सब हुआ, तो वो उसको उसकी फैला दी थी फ़ोटोज़। तो ये चीज़ गलत हुआ उसके साथ। तब काफ़ी मतलब रौला पड़ा था कॉलेज में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा आजकल की जनरेशन के ये हाल है। जबकि लड़कियों को समझना चाहिए कि रिलेशन और प्यार में जब होते हैं तो कभी भी ये चीज़ें आती ही नहीं। चाहे आफ्टर मैरिज कह लो, बिफोर मैरिज, या कुछ भी कह लो, ये चीज़ें आती नहीं। फ़ोटोज़ शेयर करना, अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ या कुछ भी है, ये सब शेयर कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये सब प्यार में नहीं होती।
ये देखा जाए तो। कश्यप जी आप एक बात बताइए मेरे को, हाँ। जैसे अगर किसी बंदे को ट्रस्ट इश्यूज है हम्म। तो मैंने देखा है कि वो सामने वाले बंदे को ना फ्रीडम नहीं देता कुछ करने की या कहीं पे जाने की। स्पेशली ये बात पंजाब में मैंने ज़्यादा नोटिस की है हम्म। कि पंजाब में ऐसे बहुत लड़के या लड़कियां भी दूसरे बंदे को लेके ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, क्योंकि इसके बारे में ये बोलूँगा कि जैसे लोग हैं धोखा क्यों खाते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो वो जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ है, जाता बीच में थर्ड पर्सन तो आ ही जाता है। जैसे लड़का लड़की के साथ जा रहा है किसी और लड़की के साथ, तो लड़की ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि वो किसी और साथ जाए। तो कुछ नहीं पता होता उनका आगे क्या बने, क्या पता उनका रिलेशन चल जाए, क्या पता वो थर्ड पर्सन में हमारे आके बीच में कोई ईगो लड़ाई पड़वा दे, कन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ये भी रीज़न है। ऐसे ही लड़का लड़की को तो कुछ नहीं जाने देता। कई बार उसका ज़रूरी नहीं है उसका ट्रस्ट इशू हो, कई बार होता है कि वो अपने सेफ सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलता है कि मतलब लड़की सेफ रहे। ज़रूरी नहीं कि उसी पॉइंट को लेके चले ट्रस्ट इशू, बट कह सकते हैं ट्रस्ट इशू भी होता है प्लस उसका मेन पॉइंट सेफ्टी भी होता है कि किसी और लड़के के साथ जा रहे हैं, उसको एक लड़के को दूसरे लड़के के बारे में पता होता है कि क्या चीज़ वो कर, उसके इंटेंशंस क्या होते हैं। चाहे वो एज अ फ्रेंडली करे आपके साथ बात, चाहे आपके साथ फ्रेंडली घूमने जाए, बट एक लड़के को दूसरे लड़के के बारे में हर इंटेंशंस पता होते हैं। तो इस वजह से इनका जो है ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम आती ही आती है पंजाब में। अच्छा कश्यप जी ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है कि इसी वजह से ना कुछ लोग झूठ बोल के भी चले जाते हैं कि मतलब जैसे पहले बात हुई कि पेरेंट्स बोल देते कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, वैसे ऐसे बहाना लगा देते कि मैं पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ या जा रहा हाँ, हूँ। ये होता है। मैंने खुद देखा है कि काफ़ी फिर वो झूठ बोल के जाने, मैंने देखा है कि वो फिर झूठ बोल के जाने लग जाती हैं, जो कि और गलत है। वो अगर उसको बाद में ये बात पता लगे, कहीं से भी पता लगे या जो भी है, तो ये चीज़ और कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं दोनों के बीच में, रिलेशंस नहीं चलते ऐसे। तो इसलिए यही इसी बात पे कहूँगा कि सच बोलो, उसको हर्ट हो कोई बात नहीं है, जाना है तो जाओ लेकिन सच बोल के जाओ, झूठ बोल के ना जाओ। अच्छा फिर अगर सच बोल के सामने वाला कह दे नहीं जाना फिर? फिर लड़ाई होगी, कन्फ्लिक्ट तो हो गई। अब इस बारे में तो यही कहूँगा कि चलो ठीक है, आके लड़ लो या बाद में लड़ लो उसके बाद भी, बट ये है कि झूठ बोल के जाना तो गलत है। झूठ बोलोगे तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे ही होंगे। ट्रस्ट इशू होगा, कमिटमेंट इशू होगा, उससे तो रिलेशन थोड़ी वर्क करेगा। वर्क तो तब करेगा ना जी अगर आप उसको सच बोलो, चाहे लड़ाई हो, कुछ है, जाना है आपने, ठीक है, वो नहीं मान रहा तो सामने वाले को समझना चाहिए और मना कर देना, ठीक है नहीं जाना मैंने भी। अच्छा कश्यप जी जो आपने बात की ना मेरे दिमाग में एक बात और आई है। कुछ लोग ना, हम्म। कुछ लोग क्या करते हैं लड़ाई से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब ये बात अगर मैंने बोल दी तो लड़ाई पक्का है, तो इससे अच्छा झूठ ही बोल दो, एटलीस्ट बच जाएंगे। कि मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन पता है कि सामने वाले का पता होता है कि लड़ाई होगी अगर ये बात बताई। बट वो डिपेंड करता है ना कौन सी बात है। अगर कहीं जाने वाली, दोस्त के साथ जाने वाली बात है, उस पर झूठ बोलो, वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर सामने वाला इंपॉर्टेंट है फिर मत जाओ। सामने दोस्त के साथ या किसी फैमिली साथ है फिर तो जाओ, वो तो कोई बात नहीं है, फैमिली है, वो तो मना ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई और छोटी मोटी बात है जिसका चलो नहीं भी पता लगेगा तो दिक्कत भी नहीं है, पता भी लग जाए बाद में भी तो दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है झूठ बोलना, फिर ठीक है। बट उस चीज़ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए जहाँ पे मतलब लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा इशू बन जाएगा। अब एक मिनट रुकिए कश्यप जी, आपने बोला झूठ बोलना ठीक है। नहीं, उस हद तक ठीक है कि जिसकी वजह से ज़्यादा लड़ाई ना हो बाद में भी, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ का किस क्या झूठ बोल रहे हो आप कहीं। अच्छा कश्यप जी सॉरी, मैंने हम्म। एक चीज़ और नोटिस की है कि आजकल जो ज़्यादातर रिलेशंस चल रहे हैं वो झूठ पे ही चल रहे हैं। सच बोलने वाले तो टूट जाते हैं। ये मानते हो आप बात? हाँ, ये तो मैं मानता हूँ तो फिर क्योंकि तो मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना ज़रूरी है रिलेशन में। फिर वो उनकी गलती है। और आजकल के जनरेशन अगर झूठ पे टिके हैं तो झूठ का कहाँ टिक पाएगा। आपको भी पता है झूठ का अगर झूठ से शुरू हो तो झूठ तक कितनी देर चल जाएगा। कश्यप जी सोशल मीडिया भी तो सारा झूठ पर ही टिका हुआ है। बट सोशल मीडिया एक्चुअली रील्स बनाने के लिए है, सारा रील्स बनती हैं, कुछ है उस पर आप उसके बिलीव करोगे तो फिर तो हो गया। क्योंकि रियल लाइफ और
वो वाली फिल्म वाली लाइफ या रियल लाइफ, बहुत फ़र्क है। अच्छा कश्यप जी, मेरे हिसाब से ना जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है वो ये ना सोशल मीडिया की वजह से ही है। क्योंकि हाँ। क्योंकि जो हम अपनी लाइफ और सामने वाले की लाइफ जब कंपेयर करते हैं ना, तब हमको ये मतलब कंपैरिजन जब आता है तब हम सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ जो बंदा है ये ठीक है, कोई इतना खास नहीं है। आप मानते हो ये बात? तो जैसे अब हम कहे कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसके मेन रीज़न सोशल मीडिया भी है। कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी की रील्स आती हैं कि आपको कि उस पर भरोसा नहीं है, वो टेस्ट करने लग जाता है। टेस्ट के चक्कर में भी टूट जाते हैं, वो कहे कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो ऐसे वैसे। तो इस वजह से भी रिलेशन टूटते हैं। तो सोशल मीडिया ने तो बेड़ा गर्क किया ही है जनरेशन का। टेस्ट लेने चाहिए एक रिलेशन में? नहीं, मेरे हिसाब से लेने चाहिए। बट मेरे हिसाब से नहीं लेने चाहिए। क्यों, आपके हिसाब से क्यों? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि टेस्ट लेने से क्या होगा, आपको भरोसा होना चाहिए, भरोसा बिल्ड करो। टेस्ट लेके तो क्या हो जाएगा, आप उसका अभी टेस्ट ले लोगे, उसको अगर पता भी लग गया टेस्ट ले रहे हो, वो तो कुछ भी झूठ बोल के कर लेगा उसके बाद। बताना थोड़ी ये टेस्ट ले रहे हैं। बताना नहीं है, बाई चांस उसको पता लग जाता है या कुछ है, बाई चांस बीच में भी कई बार पता लग जाता है कि वो कोई फ्रेंड्स के थ्रू पता लग जाता है कई बार आजकल तो कि ये आपका टेस्ट ले रही है, ये लड़की उसकी फ्रेंड है ऐसे ऐसे, तो पता लग जाता है। लड़के को लड़की को पता होता है ये मेरा टेस्ट ले रहा है, ये वो ले रहा है। जब किसी दूसरी आईडी से ऐसे उस वक्त मैसेज आए, वो साफ साफ पता लग जाता है वो शायद टेस्ट ले रहा है। तो वो बंदा उस टाइम पे तो चलो क्लियर कर जाएगा टेस्ट, लेकिन जब बाद में क्या गारंटी है। आपकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह सही है, कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि टेस्ट लेने चाहिए। क्योंकि हमने पहले बात की कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अगर मैं अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलवा रहा हूँ, तो पहले वो मेरे मेरे पास तो वो क्लियर हो ना, उसके टेस्ट मेरे लिए तो क्लियर हो ना, कि मुझे तो विश्वास हो कि वो मेरे लिए लॉयल है। मेरा थोड़ा ऐसा मानना है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, नहीं लेकिन नहीं, वो मैं मेरी पता है। थिंकिंग ये है कि अगर मैंने किसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाया है, तो एटलीस्ट मेरी नज़र में वो इंसान एक वर्दी है। मैं समझ वो गया। मेरे घर वालों से मिलना वो डिजर्व करता है, मैं इसीलिए मिलवा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी मैं बात? समझ गया आपकी पॉइंट। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ अपने पार्टनर का, तो मेरे को खुद टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ सी जो मैं बात बोलूँ, नहीं, ऐसे तो अगर टेस्ट देने में किसी को भी कश्यप कोई जी दिक्कत। एक मिनट, मतलब अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा भी टेस्ट हो सकता है, तो मुझे वो बात हर्ट नहीं करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने आप को दुख से बचाना चाहता हूँ। अगर मैं आज मान लीजिए आप टेस्ट नहीं मैं लेता उसका, कल को वो समझ रहे हैं आप किसी और के साथ निकल जाए, तो इसमें बुरा किसका हुआ? बुरा तो मेरा ही बुरा हुआ ना। आपका हुआ। तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। कई बार लड़का ठीक नहीं होता, ठीक है, अगर उसके लाइफ में कोई आ जाए और वो उसका टेस्ट ले, उस समय क्या पता वो उस समय ना चेंज हो, बाई चांस उसके बाद चेंज हो जाता है। रिलेशन में आने के बाद बंदे की फीलिंग सब चेंज हो जाती है, बहुत बार होता है ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या पता, क्या गारंटी कि टेस्ट लेने के बाद वो क्या पता टेस्ट ना लेते, तो हो सकता है उससे पहले ही वो चेंज हो जाता आपके साथ रह के। आप पहले ही उसका टेस्ट ले लो, उसको वो कर दो, हो सकता है बंदा चेंज हो जाता। तो कई बार स्टार्टिंग से बंदा एकदम कूल सा होता है, वो एक लड़की के साथ आ रहा है, तो हो सकता है दूसरी लड़के से वैसे ही बात कर रहा हो नॉर्मल, तो वो टेस्ट ले रही हो, तो वो कहे आप तो उसके साथ भी ऐसे ही बात कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, तो क्या पता चेंज हो जाता कुछ उसके बाद। समझ नहीं पाया मैं आपकी बात, चेंज क्या हो जाता? मतलब जैसे कईयों की लाइफ में लड़की आती है, तो बंदे चेंज हो जाता है, अंदर से ही चेंज हो जाता है कि हाँ अभी ये मेरे लिए फाइनल है, एक ही लड़की है मेरी लाइफ में, अब यही रहेगी और किसी से मेरे को बात नहीं करनी। तो कई बार ये आफ्टर रिलेशन चेंज होता है, तो वो उसको स्टार्टिंग में ही अगर टेस्ट ले ले कि ये ठीक है बंदा कि नहीं है, और वो ऐसे क्लियर ना हो, उस समय ना चेंज हो, तो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए या कभी भी चेंज हो सकता है बीच में, तो उस वजह से टेस्ट का ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। कश्यप जी देखिए, मेरे हिसाब से ना हम्म। एक इंसान को ना कम से कम अगर मैरिज करनी है एक पार्टनर के साथ, तो आई थिंक मिनिमम 2 साल रिलेशन में रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 साल, 2 साल इज इनफ टू नो अ पर्सन। कभी कभी 1 महीने में भी हाँ, बंदा एक महीने। जान जाता है, लेकिन फिर भी
ना करते 2 साल तो रिलेशन में रहना ही चाहिए। सामने वाले का पता लग जाता है। हाँ बिल्कुल, सामने वाले का पता लग जाता है। कश्यप जी, जो आपने बात की कि अगर वो बाद में चीट कर दे, हम्म। मैं जो बात कर रहा था ना कि 2 साल मिनिमम रहना चाहिए रिलेशन में, और जो आपने बात की कि वो बाद में चीट कर दे, नहीं नहीं, बाद में चेंज हो जाए। चेंज हो जाए, तो चीट ही हो गया ना वो। नहीं, चेंज इन द सेंस बाद टेस्ट लेने के बाद चेंज हो जाए, मतलब उसके लिए टेस्ट ना लेते तो उससे पहले क्या पता उसके लिए फीलिंग्स आ जाती। अच्छा, कि मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर उसको ये जानकर कि उसने टेस्ट लिया है, ये नहीं जानकर। नहीं, ये जानकर नहीं, मतलब वो उसके लिए फीलिंग्स बाद में डेवलप होती, मतलब जैसे कि रिलेशन में आया है, महीने 2 महीने बाद उसको लगा कि इसके फीलिंग्स आ गई उसके लिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, रिलेशन में आए ही क्यों है अगर फीलिंग्स नहीं है? कई जैसे टाइम पास के लिए आते हैं, बट बाद में फीलिंग्स आती हैं उसके तो लिए यही तो तो। बात है ना, मैं टाइम पास की तो बात कर रहा हूँ। अगर टाइम पास है तो वो तो पहले ही क्लियर हो जाएगा। टेस्ट, मेरी मेरी बात पूरी टेस्ट होने में। दीजिए। टेस्ट से वो तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये टाइम पास है। बाद हम्म। में फीलिंग है तो पहले एक बार ब्रेकअप करो, बाद में रिलेशन में आओ और फिर टेस्ट लो। बट बाद में कोई आएगी नहीं ना ऐसे रिलेशन तो में, फिर फिर आएगा फिर नहीं। फिर फीलिंग्स क्यों हुई? फिर फीलिंग्स कब आई? आपने बोला ना फीलिंग्स आ जाती हैं। कई बार लोग ऐसे ही कर लेते हैं किसी लड़की से भी, मतलब कि चलो रिलेशन में आना मेरे को ऐसे, फिर उसके बाद क्या पता डेवलप हो जाती फीलिंग्स। कश्यप जी, आप अपनी बात पे ठहर नहीं रहे। आप मेरे। अपनी बात पे ही नहीं ठहर रहे। मैं बोल रहा हूँ, अगर टेस्ट लिया है, हाँ। ठीक है, तब हाँ। फीलिंग्स नहीं है, ये हाँ। बोल रहे हो ना आप? हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर फीलिंग्स नहीं है तो ब्रेकअप कर दो। हाँ, वही तो होता है। तो फिर आप बोल रहे हो कि बाद में फीलिंग्स आ जाए। मतलब पार्टनर के लिए कई बार बाद में डेवलप होती हैं फीलिंग्स, एकदम से स्टार्टिंग में नहीं होती। कई बार स्टार्टिंग में बंदा होता है कि नर्वस होता है या कुछ है लड़की से बात करने में, जरूरी नहीं उस वक्त उसके लिए फीलिंग्स हो। तो कश्यप जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर रिलेशन में ही क्यों आना? फिर फ्रेंड्स बन के रह लो। हाँ, ये हो सकता है कि पहले फ्रेंड्स बन के एक दूसरे को जान लो, फिर उसके बाद रिलेशन में हो जब फीलिंग्स आ जाए, ये भी हो सकता है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। हाँ चलो, अब समझ गया मैं आपकी बात क्या कह रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ गया। बट मेरे कहने का मतलब, अब हम ये सोच रहे हैं। अब कई बार लड़के ये नहीं सोचते, कई लड़के होते हैं कि रिलेशन में आ जाते हैं पहले ही। वो सोचते हैं हम एक दूसरे को जान लेंगे, धीरे धीरे जान लेंगे, बढ़ लेंगे आगे। बट कई बार ये वर्क नहीं करता, तो कई बार वर्क कर जाता है। अच्छा कश्यप जी, चलिए ये आपने बात की कि वो बिना फीलिंग्स के आ फीलिंग्स क्या जाते हैं, और जाते हैं। मैं इसकी वजह भी जानता हूँ, सब जानते हैं क्यों आते हैं। हम्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना ये फिजिकल रिलेशंस बढ़ गए हैं आजकल। हाँ, और फिजिकल ये रिलेशंस बहुत है। गलत बात है मेरे हिसाब से। हम्म। तो फिजिकल, आई थिंक ये बहुत, जो इंटीमेसी इशू है, तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ जिससे हम ट्रू लव करते हैं ना, ये सिर्फ उसी के साथ होना चाहिए। लेकिन आजकल जब हम किसी से पूछते हैं तो वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि 70 लड़कियां, 80 लड़कियां, ये बड़ा नॉर्मल हो चुका है ये नॉर्मल। बात। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता, आप बताइए। हाँ, ये तो है ही गलत, क्योंकि ट्रू लव में हमेशा एक ही लड़की होती है, एक की दो नहीं होती। यहाँ तो आप 70-80 की बात कर रहे हो, वो तो फिर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं कि मतलब देखो मैं 70 के साथ, मैं 80 के साथ। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ वो प्राउडली कह रहे हैं, है कुछ नहीं है। बट लड़कियों का क्या। तो कश्यप जी, वो लड़कियां भी तो आजकल ऐसे ही हैं। वो लड़कियां भी तो ऐसी, मतलब वो चलो बताती कम है, लेकिन सच्चाई तो ये है। हाँ, सच्चाई यही है कि लड़कियां भी ऐसी हैं, लड़के भी ऐसे हैं। तभी तो आजकल ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करते, हम कहते हैं। तो आजकल सारे बस यूज़ करते हैं एक दूसरे को। जितने आप नंबर एक सब कह रहे हो, ये सब सिर्फ यूज़ करने के लिए है। आजकल ट्रू लव तभी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आजकल ट्रू लव मर चुका है पूरी मर तरह। चुका है, हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी आजकल ना, जो जनरेशन है, जो जेन जी, स्पेशली हम्म। जेन जी की बात ही करने वाला हूँ मैं, हम्म। ये शादी से बहुत भाग रही है। कोई भी जो जेन जी है ना, मोस्टली मतलब 90 to 95% शादी करना ही नहीं चाहते हैं। वो इसी वजह से नहीं करना चाहते, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया सर। जैसे सारा फेक लव है। हम कहते हैं कि ट्रू लव, किसी को भरोसा नहीं। जितने केसेस हमने सुने हैं, ड्रम वाला केस सुना है, पहाड़ से धक्का दे दिया किसी ने, ये जितने केसेस हम सुन रहे हैं। एक बार क्या था कि शादी के बाद किसी लड़के ने पैसे दिए कि तू चलो वो कर ले, पॉलिटिक्स में चली जा। उसने वहाँ उसको धोखा दे दिया। ऐसे ही एक किस्सा था कि शादी के बाद एक लड़की को कहा कि चल तू हॉस्पिटल तो नर्स बन जा, उसने पैसे पढ़ा दिया उसको। उसके बाद भी उसने धोखा दे दिया उसको। तो इस वजह से भी ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हैं कि कैसे ही बंदा ट्रस्ट करे आगे, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही हैं इतनी सारी। तो जितने
कह लो कि ट्रू लव नहीं एग्जिस्ट करता, वो इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हैं सबको। कश्यप जी, आपके हिसाब से अरेंज मैरिज करनी चाहिए कि लव मैरिज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ मैं खुद कहता हूँ मैंने मैरिज नहीं करनी। आपने नहीं करनी शादी? नहीं, मैं भी उसी पे हूँ। तो फिर मतलब अगर बाद में बच्चे करने हो फिर नहीं करने। करने ही नहीं है? नहीं, अच्छा। जब शादी की बात है मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से मतलब लुधियाने से अपने वैसे भाग जाऊँ, कहीं और चले जाऊँ। पर ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरे को है कि ठीक है फ्रेंड्स बना लो, बेस्ट फ्रेंड, उससे ज़्यादा प्यार व्यार सब मेरे को लगता है मुंह माया है मैं तो खुद संन्यास लेने का सोच रहा हूँ ये तो मेरे को भी बात आज पता चली है मैंने बोली आज है आपको। नहीं, मेरे को सच में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि आप ऐसा सोच रखते हैं। मेरे को यही है, जितना भगवान का नाम लो बस बेस्ट है, क्योंकि जो करना है ऊपर वाले ने करना है, तो आप लड़की ने नहीं बात, आपको कुछ देना। कश्यप जी बात समझिए आप, जो एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चा करना, तो ये भी तो भगवान ने ही बनाया है। हाँ, बनाया भगवान ने ही है, मैं मानता हूँ, बट किसके साथ करोगे जब ट्रू लव ही नहीं करना, किसी से शादी नहीं करनी। आप उम्मीद खो चुके हैं, है ना? मैं उम्मीद खो चुका हूँ। और काफी जनरेशन का यही हाल है कि वो उम्मीद खो चुकी हाँ, हुई है। बट एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं जो जनरेशन है ना, हम कहे कि उनका रिलेशन वर्क नहीं करता, कई बार होता है हम खुद ही गलत ढूंढते हैं और उसको गलत कह देते हैं, फिर हम कहते हैं कि सारे ऐसे के हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अब किसी ने, अब बाई होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जिनको सही पार्टनर मिल भी जाते हैं, जिनका वर्क करता है, जैसे आपका है, ठीक है, आपका तो चलो मैं मेरे को पता है आपका। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आजकल के जितनी ज़्यादातर लड़कियां हैं खुद ही पार्टनर जो है गलत ढूंढती हैं, उनको ये नहीं होता कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो रिस्ट्रिक्शंस वाला उनको गलत लगता है, जो फ्रीडम दे वो टाइम पास वाला होता है, वो उनको समझ नहीं आता, और उसी वजह से उनके रिलेशन वर्क नहीं करते। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम देता है मेरे को, ये वो वहाँ जाने देता है, यहाँ जाने देता है, वो ये नहीं समझ रहा उसका इंटेंशन ही कुछ नहीं है आपके साथ। तो जिसका इंटेंशन सही होता है ना आपके साथ, वो आपको सेफ देखना चाहता है, वो हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ही लगाएगा। बड़ी अच्छी बात की कश्यप जी आपने। लेकिन अच्छा, पहले आपने जो बात बोली कि खुद हम गलत ढूंढते हैं, आपके हिसाब से गलत और सही यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है? मतलब डिफाइन कीजिए कि यहाँ पे गलत कैसे होता है कोई और सही कैसे होता है। गलत मेरे कहने का मतलब दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज ही डिफरेंट होते हैं, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट होती है, दोनों के वो ही नहीं मैच करते आपस में, और वो रिलेशन में आ जाते हैं। थॉट्स नहीं मैच थॉट्स नहीं करते। मैच करते तो रिलेशन में आ जाते हैं। अब सही का मतलब है मेरा कि उनके थॉट्स भी मैच करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली सब चलते हैं दोनों, तो ये बिल्कुल सही मैच है। लेकिन कश्यप जी ऐसा बोला जाता है कि ओपोजिट्स अट्रैक्ट, तो ये गलत है बात? ओपोजिट अट्रैक्ट्स, इसी वजह से तो नहीं, बात गलत नहीं है, बात सही है, बात तो है, क्योंकि अब हम, मैं बताऊं अपनी बात, मेरे को जो पसंद है लड़कियां वो होती हैं जैसे, मैंने बताया कि मैं संन्यास लेना, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले मैं सोचता था कि जैसे लड़की हो कि जैसे सूट पाए, पूरे प्रॉपर कपड़े पाए, ये नहीं कि शॉर्ट्स है ये है। मैं पहले ही, जैसे ये लड़कियां होती थी जो शॉर्ट्स पाती हैं कुछ है, मैं उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता था, बस हाय हेलो रखता था बात, क्योंकि मेरे को पता है इनसे कुछ मेरे वो मैच नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर उनको बोलूँगा कि ये ना करो वो ना करो, वो उनको भी गलत लगेगा उनके उनके अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इस वजह से भी मैं बता रहा हूँ कि जो गलत हो जाता है ना फिर ये ओपोजिट अट्रैक्ट्स, ये ठीक है, वो अच्छी लगती हैं शॉर्ट ड्रेसेस में या कुछ है, तो अपना भी सोचना है ना कि अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद तो आप उसके साथ रिलेशन में मत आओ, फिर बाद में रोकोगे उसको, वो चीज़ गलत है। आप उसको जैसे पसंद कर रहे हो वैसे ही पसंद करो, अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहोगे वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग से अगर उस माहौल में रह रही है, आप उसको चेंज कर रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि आप उसको प्यार करते हो तो उसको प्यार कर रहे हो तो ऐसे ही एक्सेप्ट करो, उसको चेंज नहीं करना चाहिए कभी भी। अब वो मेरे को जैसे पसंद कर रही है, अगर वो मेरे को चेंज करना चाहे, वो मैं नहीं हो पाऊंगा। अगर मेरे को जैसे पसंद कर रही है वैसे ही पसंद करे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम रिलेशन में आते हैं तो दूसरों को चेंज ना करें, चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज नहीं करना चाहिए। ओके। या पसंद ही ऐसे करो कि वो आपके साथ मैच कर रही है, आपकी थिंकिंग के साथ, आपके कल्चर के साथ, और आपकी सारे वाइब मैच कर रही है, नेचर मैच कर रहा है, सब कुछ मैच करे, तब आओ रिलेशन में।
स्टार्टिंग में ही सब क्लियर कर देना चाहिए आप अपनी जो बात है। अगर बाद में आप धीरे धीरे करोगे फिर वो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, फिर रिलेशन टूट जाते हैं। कश्यप जी, ये चलिए आपकी बात ठीक है कि सब कुछ मैच होना चाहिए, लेकिन एक जो बात मैं बोल रहा हूँ ना कि ओपोजिट अट्रैक्ट्स, कि मतलब एक है चीज, प्यार हमेशा औकात के बाहर होता है। हाँ ये तो है। ये है ना। ये तो है। तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि औकात के बाहर आपको हुआ हो कभी? नहीं, मुझे तो कभी नहीं हुआ। मैंने जितना भी ऐसे देखा मैंने कहा ये मेरे औकात में नहीं है। मैं खुद ही पहले पीछे हट जाता था। जब भी कोई लड़का मेरे को कहता था ये इससे कर ले, ये अच्छी है, मैंने कहा मेरे को औकात से बाहर है। मतलब वो ऐसे ही करती है, मेरे मेरे मैच ही नहीं होगा, मैं चेंज करूंगा कोई फायदा नहीं। आप सेल्फ अवेयर थे मतलब कि नहीं यार, मतलब अट्रैक्ट तो आप होते होंगे। अट्रैक्ट कौन नहीं होता? अच्छा, कौन नहीं होता, ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी। ऑपोजिट अट्रैक्ट हमेशा होता है। हाँ हाँ। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं अट्रैक्ट जरूर होऊंगा, लेकिन मैं कभी करूंगा नहीं उससे। जब मेरे को पता है कि मैंने बाद में ही चेंज करना है तो क्यों ही करूं फिर। आपकी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये मैंने पहले कभी नहीं की और आज ही कर रहा हूँ मैं आपकी ये चीज़ नोटिस। आप है तो जेंजी वाले, लेकिन सोच आपकी मिलेनियल्स वाली है। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं ये तो ठीक है, मैं जेंजी वाली जनरेशन से नहीं हूँ, क्योंकि जब धोखा मिलता है ना बंदे को काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। कश्यप स्टार्ट जी, आप जेंजी ही हो? हाँ जेंजी ही हूँ, बट मैं ऐसा नहीं हूँ ना कि अब पहले चलो मैंने जरूर एक दो बार टाइम पास किया होगा, बट जब मुझे सच्चे वाला हुआ था प्यार, तब उसके बाद से मेरी थिंकिंग भी चेंज होगी, बहुत कुछ चेंज हो गया। उसके बाद मेरे को पता लगा कि फीलिंग्स के साथ खेलना क्या होता है। तो इस वजह से मेरे बहुत चेंजेस आए हैं। ये चीज़ एक कहते हैं ना कि एक लड़की के आने की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो धोखा दे चाहे साथ रहे, पूरी ज़िंदगी सीखने को ज़रूर मिलता है। अच्छा कश्यप जी, आजकल ना काफ़ी कुछ नई नई डेफिनेशंस आ गई हैं, जैसे सिचुएशनशिप। आप जानते हैं इसके बारे में क्या है? ये मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, मेरे को तो पता नहीं है इसके बारे में। अब मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशनशिप क्या है? सिचुएशनशिप में होता है एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में नहीं है, बट एक दूसरे के साथ वैसे ही रह रहे हैं बिना रिलेशनशिप में आए। तो ये हमारे कॉलेज में भी एक था सीन, मैंने देखा था। उनकी नहीं बनी, उन्होंने आगे कंटिन्यू ही नहीं किया। तो ये होता है सिचुएशनशिप। अब ये भी गलत है मेरे अकॉर्डिंग। समझा नहीं मैं, आप थोड़ा और डिफाइन कीजिए जैसे सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप में ये है, आपस में एक दूसरे से कपल वाली ही बात करेंगे। अच्छा। सब कपल से रिलेटेड जैसे आपस में कमिटेड है, बट होंगे नहीं। ओके। ये कोई इनकी कमिटमेंट नहीं होगी कि हम कमिटेड है या कुछ है। वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं पहले, कि ये सब करके कि हम कपल रह लेंगे ऐसे कि नहीं। अब इसमें ही आपको लिव इन का ही दूसरा पार्ट है, इसको कहीं कहा जाए तो। लिव इन में क्या है, आप एक दूसरे के साथ रह के देख रहे हो। इसमें ये है कि आप बिना रहे एक दूसरे के साथ, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, सब कर रहे हो कपल्स वाले, बट ये नहीं है कि आप दूसरे उसके साथ कमिटेड हो। लिव इन में आप कमिटेड होकर रह के देखते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि आप रह लोगे उसके बाद कि नहीं। लेकिन इसमें यह है कि आप बिना उसके साथ रह रहे हो, बिना रिलेशन में आए। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कश्यप जी। मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया। अगर आप सबको समझ में आ गया तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, आगे आगे पता नहीं कौन कौन से शिप्स आ जाए। हमारे हमारे टाइम पे क्या था, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, दो सुने थे। अब ये सिचुएशनशिप, आगे आगे पता नहीं कौन कौन से शिप्स आ जाए। अच्छा, आप घोस्टिंग के कंसेप्ट से वाकफ़ हैं? नहीं, घोस्टिंग नहीं। मतलब क्या होता है कि घोस्टिंग आजकल आजकल ये ट्रेंड चला है, पहले नहीं था, कि अगर हम कोई रिलेशनशिप में है तो सामने वाले बंदे को इग्नोर करो, मतलब ताकि वो आपको अटेंशन ज़्यादा दे। रिलेशन वाले बंदे के साथ ही। हाँ। इसको घोस्टिंग बोलते हैं। या अगर आपने उससे ब्रेकअप करना हो तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दो, घोस्ट करना शुरू कर दो। मतलब ब्रेकअप का तरीका ही है। कह सकते हैं आप। काइंड ऑफ ब्रेकअप का तरीका, या फिर इंटेंशन बढ़ाने का, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट वो बढ़ाने का तरीका। दोनों में ये काम करती है, जो मैंने देखा है लोग कर रहे हैं ये एक्चुअल में। आप बताइए, कुछ अपनी राय दीजिए। अगर ऐसा हो, ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, वो इग्नोर कर रहा है, वो ऐसे बंदे को छोड़ देगा कि मेरे को इग्नोर कर रहा है। उसको होगा कि चलो ये रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, या तो कोई और वजह होगी, इसको कोई और मिल गया होगा, या कुछ भी हो सकता है। चलो, तो गलत भी है एक तरह से। बट अगर देखा जाए, सामने वाला अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई जा रहा है और वो तब भी कर रहा है, फिर तो और गलत है।
अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत ही है घोस्टिंग वाला। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने पहले बात की थी कि कुछ लोग टाइम पास के लिए रिलेशन में आ जाते हैं, हम्म। तो दूसरा बंदा जो है वो सीरियस हो जाता है। हम्म। ये बात तो मानते हैं कि हाँ, ये कई तो बार मैं ऐसा मानता हूँ। होता है। तो जो टाइम पास वाला होता है ना, वो घोस्टिंग शुरू कर देता है। तो अब वो बंदा क्या करे, जो दूसरा बंदा है जो एक्चुअल में प्यार करने लग गया, वो अब क्या करे, आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग जो घोस्टिंग कर रहा है और जो जिस पे हो रहा है, तो जिस पे हो रहा है ना, उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और उसको सामने वाले को चलो छोड़ देना चाहिए अगर वो घोस्टिंग कर रहा है ज़्यादा। क्योंकि अगर सामने वाले को भी उस सच्चा प्यार होगा और वो उसको बुलाएगा, तो वो समझ जाएगी कि उसको सच्चा प्यार है। वो भी एक तरह से टेस्ट का तरीका ही हो गया इसमें, इसके लिए। कश्यप जी, देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो प्यार करता है हम्म। उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी चाहिए, हम्म। और जो प्यार करता है वो भी घोस्ट करना शुरू कर दे, आप ये कहना चाह रहे नहीं, हैं? घोस्ट नहीं करना शुरू कर दे। मेरे कहने का मतलब है वो उसको अभी छोड़ दे, उस टाइम पे ब्रेकअप कर लें, कुछ भी है, ठीक है, छोड़ दे। उसके बाद वो अगर सामने वाला भी जो घोस्ट कर रहा है वो भी अगर सच्चा प्यार करता है तो वो ज़रूर आएगा, वो उसको पता लग जाएगा। अगर नहीं आया तो उसको पता लग जाएगा कि टाइम पास है। तो ये चीज़ एक तरह से टेस्ट करने का तरीका है। नहीं कश्यप जी, ये आपकी बात ठीक है कि उसको ऐसा करना चाहिए, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मतलब वो तो पहले ही उसको प्यार कर रहा है, कोई जो बंदा है एक जो घोस्टिंग कर रहा है वो तो पहले ही उसको प्यार कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल हो नहीं पाता है तब। बट फिर अगर चलो, हार्ट हार्ट ब्रेक होता है मेरे हिसाब से, तो तब दिल दुखता है ऐसा करते हैं जो। आप बताइए, मेरे हिसाब से तो दिल दुखेगा उस बंदे का। बट ये है ना, अगर देखो अगर उस टाइम पे वो ना ऐसा करे प्रैक्टिकली, और बाद में उसका टाइम पास भी उसने छोड़ना तो है ही है, बाद में भी तो दिल टूटेगा ही। अगर उस टाइम पे टूट जाए तो बेटर है, क्योंकि बाद में तो और अटैचमेंट बढ़ जाती है आगे आगे उस बंदे के लिए। तो उस टाइम पे टूट जाए तो इतना होगा, हार्ट ब्रेक होगा, बहुत दुखेगा, बट इतना नहीं होगा जितना आगे चल के होना था। चलिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो रिलेशन अगर अगर दोनों तरफ से है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चली जाए। बट अगर एक तरफ से नहीं है और दूसरा ऐसे कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये मच बेटर है। टाइमली छोड़ दे तो इतना दिल नहीं दुखेगा फिर भी, मेरे अकॉर्डिंग। अगर बाद में करे तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं समझ गया हूँ आप बात, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है ये, कि हार्ट ब्रेक चाहे होगा उस बंदे को, लेकिन एटलीस्ट वो बड़े हार्ट ब्रेक से बच जाएगा बड़े जो हार्ट ब्रेक और से। आगे जाके होना था। चाहे सामने वाला टाइम पास कर रहा है या रियल है, अगर टाइम पास कर रहा है तो वापस नहीं आएगा, अगर रियल होगा तो दोबारा तो आ ही जाएगा, तो उसका हार्ट ब्रेक नहीं होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, वो टाइमली अपने उस पर निकल जाएगा, ट्रैक पे अभी भी फिर भी टाइमली आ जाएगा, लेकिन बाद में मुश्किल हो जाएगा अगर टाइम पास वाला हुआ तो। अच्छा कश्यप जी, मेरे को एक बात बताइए और, हम्म। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में क्या राय है आपकी? जिस हिसाब से आजकल फिजिकल रिलेशन चल रहे हैं, तो लॉन्ग तो कहाँ ही सरवाइव करेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ कहने को रह गया आजकल। बट लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, अब लोग अगर इंडिया में बैठे हैं, उसका पार्टनर कनाडा चला गया, तो मैंने तो इतना ही सुना है कि जो कनाडा में चल जाते हैं ना, वो तो वैसे ही लॉयल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पार्टनर, जितना मैंने सुना है, क्योंकि मेरा भी पहले एक बार कनाडा जाने का प्लान बन रहा था। तो मेरे को यही कह रहे थे लोग, तो वहाँ जाके अब जिस जो तेरी गर्लफ्रेंड है तेरे साथ नहीं रही, तू उसके साथ रहेगा ही नहीं, तेरे को वहाँ जाके और अच्छी मिल जाएगी, तू देख ली, तू छोड़ देगा उसको। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है। हर बंदा चाहे जाके चेंज होता हो, मैं नहीं होऊंगा। कहते चाहे सारे ऐसे ही होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग बाहर जाके मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करता। एक चीज़ समझाइए मेरे को कि क्यों नहीं वर्क करता है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखो, मेन है ट्रस्ट होना चाहिए। जितने आजकल ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो मेन है ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए, प्लस लॉयल्टी होनी चाहिए, जो आज के टाइम में मेरे को लगता है तो है नहीं। क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं 70 80 70, लॉयल्टी भी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो अगर आप कहो कि यहाँ पे तो ये वाले नहीं, नॉर्मल नहीं चल रहे, तो लॉन्ग डिस्टेंस का क्या आप कह सकते हो कि चलेंगे? हम तो नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल नहीं चलते इतने, तो आप कह रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस, वो तो बहुत दूर की बात होगी। ये नहीं वाला कंसेप्ट खत्म हो रहा है अब तो, इतने सिचुएशनशिप ये सब आ गए, तो वो तो खत्म ही हो गया लॉन्ग डिस्टेंस। नहीं कश्यप जी, इस बात से जो आपने बात की ना कहीं मैं भी एग्री हूँ इस बात से कि लॉन्ग डिस्टेंस एक्चुअली पहले बहुत चलते थे ये,
पहले फिर भी सरवाइव कर लेते थे, कुछ ना कुछ करके सरवाइव करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, यहाँ पे इसका सरवाइव करना डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया ने टेम्पटेशंस बहुत बढ़ा दी हैं। हम्म। सोशल मीडिया ने एक कंपैरिजन बहुत बढ़ा दिया, अगर इस बंदे में ये दिख रहा है, इस बंदे में ये नहीं है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब एक चिट्ठी लिख के कोई सामने वाले को देकर जाता था तो वो एक इमोशन अलग ही होता हाँ। था। और आज क्या है, 100 बंदों को एक साथ डीएम एक कर साथ दो। कर सकते हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से काफी बदला है ये चीज। आजकल मैं बताता हूँ, जब एक लड़की को अगर यहाँ पे नीड है और तुम वहाँ पे हो तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं आ बाहर हो। सकते। वो तो फिर ऑब्वियसली किसी और से भी वो करेगी ना, एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि कोई और भी मेरा यहाँ पे हो, ध्यान रखे। तो इस वजह से भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं वर्क करते। नीड्स यहाँ भी होती हैं बंदे की, ये नहीं है कि कहीं पहले चल जाते होंगे, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, काफ़ी कुछ नहीं था, तो पहले वर्क करते थे। पहले तो हम कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पहले के टाइम पे क्या होते थे कि अपने घर से किसी और, मेरे घर से जो लगा लो ATI रोड ही, वही कितना दूर है, वहाँ तक भी मैं चिट्ठी भेज दूँ, वही लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था। तो आजकल ये लॉन्ग डिस्टेंस किधर रह गया। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस के अब्रॉड हो गए, कुछ है वहाँ तो आपको पता है अब्रॉड में क्या हाल है। कश्यप जी एक चीज और बताइए मेरे को, जैसे कई लोग क्या होता है, जैसे आपने पहले बात बोली कि लड़के ड्रम्स में मिल रहे हैं मरे हुए, तो अगर उन उस बंदे को मारना ही था तो उससे शादी क्यों करती हैं ये लड़कियां? फैमिली प्रेशर हो सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं कि मतलब क्या पता उसको फैमिली प्रेशर की वजह से ही हो कि मतलब उस लड़के से ही शादी करनी है और वो भाग भी नहीं सकती होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से उसने पहले उससे शादी कर ली, फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुलवा के मरवा दिया। अब ये मेरे को इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं मरवाया। कश्यप जी ये आपकी, इस चीज़ पे मैं भी बहुत सोचता होता हूँ कि उसने मरवाया क्यों। कश्यप जी बात देखिए, आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, लेकिन आप एक बात समझिए, अगर मरवा कर कल को जाना तो उसने जेल में ही है। मरवा कर कोई खुला तो भाग नहीं सकता, भाग गए तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन मोस्टली तो पकड़े ही जाते हैं। तो जो ड्रम में भी मार के जिसने फेंका था वो भी आई थिंक इस टाइम जेल में ही है। हम्म। तो आपके हिसाब से मेरे को ये बताइए आप कि मेरा थिंकिंग है कि मेरे हिसाब से ना कई बार फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैरिज करना सही रहता है। हाँ, ये तो है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैरिज करना भी ठीक रहता है, क्योंकि फैमिली आपका ज़्यादा सोचती है। हम कहते हैं ना कि फैमिली आपकी खुशी के लिए सोच रही है, तो आप सोचो। तो ये भी होता है। अब मेरे एक रिसेंट एक केस है, जैसे मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड की सिस्टर थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था पीछे, तो हम हॉस्पिटल वगैरह गए, उसका वहाँ पे बॉयफ्रेंड भी आता था, उसने बहुत मदद की वहाँ पे। बट फिर भी उसकी शादी जो है अभी पीछे ही हुई है, और वो किसी और लड़के से हुई है। वो फैमिली की वजह से हुई होगी, फैमिली की वजह से। चलो आज वो बहुत खुश है। तो फैमिली के अगेंस्ट जाके भी करना मैं कहता हूँ अच्छी बात है, बट ये है कि अब वो आप कह रहे हो ना कि वो उसको पता है कि जेल ही जाना है, ऐसे तो आप कह रहे हो क्राइम करके उसको पता है जेल जाना है, तो रेपिस्ट को भी पता ही है उसने क्राइम करके तो जेल जाना ही है, फिर वो क्यों कर रहा है? वो भी तो अपनी इंटेंशन पूरी कर रहा है। ऐसे ही वो लड़की अपनी इंटेंशन पूरी कर रही है कि मेरे को इसको मारना है। उसको उससे नहीं प्यार, उसका शादी फिर भी उससे हो गई है, बट रहना पड़ रहा है तो नहीं रहना उसने, तो कुछ डिवोर्स की जगह उसने ये सोच लिया। वो उसकी थिंकिंग है। क्रिमिनल्स की थिंकिंग थोड़ी अब चेंज कर सकते हैं हम। सजेशंस तो हम बहुत सारी दे सकते हैं हर एक को कि तुम ये की जगह ये कर सकते हो, इसकी जगह ये कर सकते हो, बट क्रिमिनल्स की थिंकिंग थोड़ी चेंज होगी। कश्यप जी तो एक मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ, ये जो क्रिमिनल माइंड बन रहा है ना, ये हमारी मेन आई थिंक सोसाइटी की वजह से ही बन रहा है। हम्म। जो जो ऐसे आपने बात की कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर करवाना भी सही है, हम्म। लेकिन अगर फैमिली या सोसाइटी उसको नहीं करवाने देती तो फिर क्रिमिनल माइंड ही होंगे उसके, है ना? वो तो है ही। तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? देखो, इसका तो कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप कहो कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो होगी नहीं। हर एक के अपने अपने पर्सपेक्टिव, हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आप हर किसी क्रिमिनल को चेंज तो नहीं कर सकते। ऐसे ही आप हर किसी के, हर सोसाइटी में बंदों को तो नहीं चेंज कर, किसी के पेरेंट्स नहीं चेंज कर सकते ना, किसी के जैसे कि देखो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स भी अगर एग्रेसिव होंगे तो बच्चे तो एग्रेसिव होंगे ही, वो भी उस हिसाब से चलेंगे अपने हिसाब से। अगर पेरेंट्स कूल माइंड होंगे तो बच्चे भी कूल माइंड होंगे, वो भी समझ जाएंगे।
तो ये भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि क्रिमिनल माइंड का, कि अगर पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, बच्चे भी एग्रेसिव हैं, तो दोनों में नहीं बन रही, तो तब भी कह सकते हो क्रिमिनल माइंड, या फिर ये जो फैमिली के अगेंस्ट चीज़ें करना, ये हो जाती हैं। कश्यप जी, जो आपने डिसीजन लिया कि आप शादी नहीं करोगे, आप इस डिसीजन से खुश हैं आप? मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा एक रीज़न और भी है कि मेरे को नेचर बहुत पसंद है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं जंगल में जाके रह लूँ। तो कश्यप कश्यप जी, नेचर आपको पसंद है, ठीक है, हाँ, मैं बात मान बट गया मैं आपकी। ये नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ रहूँ, पार्टनर के साथ रहूँ, या पेरेंट्स के साथ, या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या किसी साथ भी, ये भी है। अच्छा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ वहाँ पे। ऐसा क्यों? पता नहीं, मेरा ये है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वहाँ पे जंगलों में। ये भी नहीं कि शहर में या कहीं ऐसे रहना चाहता हूँ, कि अकेला वहाँ पे बाहर रहना चाहता हूँ, जंगल में, नेचर में। कश्यप जी, मेरे को एक चीज़ आप और बताइए। हम्म 90% ऑफ द जनरेशन, जो 90% हमारी जनरेशन है हम्म ना, ये प्यार पे टाइम वेस्ट कर रही है। हम्म अपना काम करने की बजाय, जो पैशन मैं जिसको बोलता हूँ, अपना पैशन फॉलो करने की बजाय इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रही है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं आप लोगों को से यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप अपने करियर पे फोकस करो। करियर होगा तो लड़की मिलेगी। अगर आपके पास करियर ही नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ कमा नहीं रहे, तो कोई लड़की नहीं देगा अपनी। बस इतना ही कहना चाहोगे आप? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इससे ज़्यादा तो चलो वो भाषण ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मैं भाषण नहीं दूंगा। सिर्फ जो मेन बात है यही कहूँगा। अब आप सावधान इंडिया देखते हैं, उसके उसमें एक मिनट, उसमें आपके लिए मेन बात क्या होती है? सावधान रहें, सतर्क रहें, लास्ट लाइन सुनने वाली होती है। बाकी तो केस देख लो आप पूरा। केस देख के क्या होगा, आइडियाज़ मिल जाएंगे कुछ। मेन बात क्या होती है? सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मेन मेरा मोटिव यही है, आप लोग अपने करियर पे फोकस करो, पैसा कमाओ, अपने करियर पे देखो। तो ये अपना जो आपका मतलब पैशन है, जो आपका आप अंदर से करना चाहते हो, वो करो। लड़कियां तो बाद में भी मिल जाएंगी आपको। लेकिन बाद में सही नहीं ना मिलेंगी कश्यप जी, वो तो सिर्फ पैसे के लिए ही आएंगी फिर। वही फिर बात आ गई ना, आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जो मतलब पेरेंट्स आपके लिए जो ढूंढेंगी, वो भी तो सही होंगी। कश्यप जी, चलिए, ये आपका पर्सपेक्टिव है, हम्म लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से सहमत नहीं हूँ। आज के टाइम में नहीं होगे, मेरे को पता है। आज का टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हो। नहीं नहीं कश्यप जी, मेरा जो ख्याल है ना, मेरे ख्याल से या तो हमको बहुत अर्ली एज में मैरिज कर लेनी चाहिए, या जैसे आपने बताया कि पूरी तरह सक्सेसफुल हो के मैरिज करो। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अगर तो हम पूरी तरह सक्सेसफुल हो के मैरिज करते हैं, ठीक है, तो पहले तो उस पार्टनर को समझने में ही बड़ी दिक्कत आएगी हमको। समझ गया मैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं? बट आपने जो पॉइंट उठाया था वो ये पॉइंट था ना, कि जैसे आप बर्बाद हो रहे हैं किस वजह से, लव वगैरह की वजह से, आप उस पर पैशन पे ध्यान। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप अपने पार्टनर पे भी ध्यान दो उस टाइम पे बेसिकली अपना जो फोकस है वो करियर पे रखो। और साथ साथ पार्टनर को समझाओ कि मेरा करियर भी ज़रूरी है, तुम भी ज़रूरी हो, तो दोनों अलग अलग नहीं है। ये चीज़ समझनी चाहिए दोनों को, पार्टनर को भी समझनी चाहिए और उसको भी, कि वो ज़्यादा टाइम अपने उस पर ना बर्बाद करे, जो उसका फ्यूचर है। अच्छी बात की, बढ़िया आपने। हाँ। एक्चुअली ठीक है आपकी बात, अब मेरे को पूरी तरह अंडरस्टैंड हुई है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमको ना मैरिज अर्ली एज में कर लेनी चाहिए, 23, 24, 25, मैक्स टू मैक्स 26। क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है ना, 30 30 साल तक लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं। 30 क्या, अब तो आई थिंक 35 नॉर्मल एज हो गई, 35 नॉर्मल एज हो गई जिसमें शादी नहीं नहीं करते। नहीं, ये तो बहुत रेयर केस है मेरे नहीं नहीं, अकॉर्डिंग। मैंने देखे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं ऐसे। बट मेरे में जितने भी मैंने देखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 25 तक कर रहे हैं। नहीं नहीं कश्यप जी, फिर आजकल ये चीज़ नॉर्मल हो गई। आप उधर मुंबई वाली साइड जाइए, पुणे वाली साइड जाइए। वो उधर जाना क्यों है? नहीं, मैं हम वैसे, तो हाँ। हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं पूरे हाँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया। आप उस साइड जाओगे क्यों? ठीक है, हर एक के अपने अपने वो हैं, हर एक तो आप मेरी में जैसे बात चल रहा ट्रेंड सुनिए है। पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको आई थिंक पूरी अर्ली एज में मैरिज कर लेनी चाहिए। क्योंकि ना, जब हम अपना करियर बनाना शुरू करें, तो जो हमारा एक्चुअल में पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो हम हमारा साथ दे। साथ दे। अगर तो सही बंदा होगा कोई, तो वो तो साथ देगा। लेकिन अगर आपको मिल गया खराब बंदा, फिर तो भाई लाइफ झंडी होने वाली है। ये जो करियर ऐसे जा रहा है वो ऐसे हो जाएगा। करियर भी ऐसे, सब ऐसे, लाइफ भी ऐसे। हाँ, ये तो है। बट अगर बंदा अंडरस्टैंडिंग रहे और
चाहे पार्टनर खराब भी हो, वो अपना करियर नहीं छोड़ेगा, चाहे लड़की को छोड़ देगा अगर वो नहीं सही होगी। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा कि मैं अपना करियर इस चक्कर में ख़राब करूँ, लड़की के चक्कर में। कश्यप जी, मेरे को एक चीज़ और बताइए, आजकल लोग कमिटमेंट से इतना भागते क्यों हैं? मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों दोनों ही भागते हैं आजकल कमिटमेंट से। कि हम, जैसे पहले बात हुई सिचुएशनशिप की, सिचुएशनशिप में रह लेंगे लेकिन कमिट करके रिलेशन में नहीं आएंगे, तो ऐसा क्यों? ये हर कोई तो नहीं करता, ये वही करता है। बहुत लोग कर रहे हैं कश्यप जी, नहीं, नहीं सच में बहुत लोग कर रहे हैं ये आजकल। मेरे अकॉर्डिंग तो वही कर रहे हैं जिनको कमिट, तो वही कर रहे हैं जो मतलब रियल में शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। और जो नहीं कर रहे वो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने कमिटमेंट करनी ही नहीं। हाँ, फिर आप कह रहे हो ना जैसे कि मोस्टली बंदे टाइम पास वाले हैं आजकल, तो वो इसी वजह से हैं, कमिटमेंट नहीं कर रहे। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? मेरे कहने का मतलब है कि आप देख लो कि वो एक दूसरे को पहले जानना चाहते हैं, एक दूसरे को कि हम ऐसे एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर रह लेंगे। बट वो सिर्फ वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं कि हम रहना तो है नहीं, चलो हमने सिचुएशनशिप भी थी तोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ढूंढ लेंगे। वो इस वजह से कमिटमेंट नहीं कर रहे। उनको और नई नई लड़कियां चाहिए। वो भी ये है ना कि दाल रोटी नहीं खा सकते पूरी ज़िंदगी। ये जवानी है दीवानी का डायलॉग कि पूरी कि पूरी, हाक्का हाँ, नूडल्स भी चाहिए। हाक्का नूडल्स भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, मंचूरियन भी चाहिए। अभी इनकी उम्र ही क्या है जिस उम्र में ये लोग ये सब कर रहे हैं। अच्छा कश्यप जी, आप अनिरुद्धाचार्य जी को जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनकी ना एक बात वायरल हुई थी कि कुछ लड़कियों की थी कि मतलब हम ट्राई करते हैं। हाँ, आपने शायद सुनी हो हाँ, कि मैंने सुनी तो हुई है। आजकल लड़कियां डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती हैं। हम्म। समझ रहे हैं, लड़के ट्राई करती हैं कि कौन सा हमको सेट बैठेगा और उनके साथ हम जिंदगी काटेंगे। हाँ, लेकिन क्या हो गया इसमें, इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई, लड़कियां भटक भड़क गई कि हम क्यों ट्राई ना करें। तो आप देख रहे हैं इस जनरेशन की सोच कि हम मतलब पहले लड़के ट्राई करनी है, ट्राई करने हैं और फिर सिलेक्ट करना है। तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे तो जो मतलब बिल्कुल ही आपको बैकवर्ड एरिया वाले लड़के या कुछ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं कोई सिलेक्ट करेगा। या कोई भी लड़के मतलब जो मोटे हैं या बिल्कुल नहीं अच्छे दिखते, वो तो बिल्कुल ही गए। और बाय चांस वही नेचर वाइज भी अच्छे होते हैं, अब वो लड़की ट्राई नहीं करेगी, वो तो सीधा कहेगी ये हैंडसम है, ये गुड लुकिंग है, ये रिच मैन है, ये फ़नी है, ये है, उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगी। बट मेन मैटर करता है कि ठीक है, ये चीज़ भी एक पॉइंट पे ठीक है। बट बात ये है, मेन बंदे का नेचर देखो कि कैसे का है, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ट्रीट कैसा कर रहा है। ये ना हो कि कल को आपको ही उसके साथ रहने में मुश्किल हो, कि वो आपके साथ गलत ट्रीट करे, फिर आपको मैंने गलत बंदा सेलेक्ट कर लिया। आजकल कोई भी ऐसा नहीं होता। फिर वो यही कहेंगी कि हर लड़का एक जैसा होता है। फिर ट्रस्ट इशू भी इसी वजह से आ जाते हैं, फिर वही सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये दिक्कत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है कि ट्राई करो। ठीक है, अब देखो आप फ्रेंड्स बना रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स बना के आपको कोई नेचर वाइज अच्छा लग रहा है, कुछ है, आप बात कर लो उससे, सीधी सी बात है। आप बात करो, अगर उसको वो पसंद होगा तो वो भी आपसे बात करेगा। ठीक है, आपकी वाइब्स मैच होंगी, आपका अच्छा रिलेशन चलेगा। ये ना हो कि उसके बाद आप फिर भी और ट्राई करो। हाँ, ये तो गलत है। आपने बात वहीं पर बात आ गई ना कि लव मैरिज अगर करनी है तो सही है, मतलब एक बंदा चुन कर हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं तो वो सही है। लेकिन बार बार अगर हम किसी कोई चुन रहे हैं तो चुन वो तो फिर ऑब्वियसली आपको जैसा करोगे वैसा भरोगे। भरोगे। अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो आप भगवान तो बैठा ही है करेगा पूरा हिसाब लेने के लिए। तो आपके साथ वही होगा, मतलब आपको कि आप उसको हर्ट करके आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, वो भी आपको हर्ट करेगा, या किसी और तरीके से आपको हर्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। कश्यप जी, हम्म। पहले तो आपके साथ बात कर कर बहुत मज़ा आया आज, और अब हम हमारे आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं। हम्म। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे पहले ब्रेकअप होते थे हम्म। पिछले ज़माने में, तो उनको मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगता था, मानते हो आप ये बात? हम्म। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जैसे आज ब्रेकअप हुआ कल को कल का मूव ही ऑन। मूव ऑन।
नहीं, वो आप कह रहे हो ना कि पहले टाइम लगता था, पहले ही होता था, अंदर से बंदा टूटता था। तो पहले आप ये कह रहे हो कि डीएम्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, पहले तो चिट्ठियां भेजते थे, उसको कहाँ ही दूसरी लड़की इतनी जल्दी मिल जाएगी, कोई फ़ोन नहीं। तो आजकल क्या है, फ़ोन है। जैसे आज किसी का ब्रेकअप हुआ, दूसरी किसी लड़की का डिस्कस किया, उसने आपको संभाला, कुछ आपको लग रहा है आप मूव ऑन हो गए। बट आपको ये है कि हाँ ठीक है, आप उसके साथ चाहे उसके साथ फीलिंग्स जोड़ लो, आपको लगता है ठीक है, ये होता है। तो ये है कि रात में फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको उस पॉइंट पे याद तो आएगी उसकी। आप एकदम से मूव ऑन नहीं कर सकते, कहने को आप कह देते हो कि मूव ऑन हो गया, पर ठीक है, आपके साथ दूसरी लड़की भी है ना साथ में, यार दूसरा लड़का भी है साथ में। अच्छा, मूव ऑन करना आसान है आज के ज़माने में? तो आसान है मेरे हिसाब से तो। हर एक के लिए नहीं, कईयों के लिए आसान है, कईयों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओके। कई सोचते हैं कि मेरे को और कोई नहीं चाहिए, मेरे को किसी से बात नहीं करनी किसी से भी, ठीक है। और कई सोचते हैं मैं अपना हाथ डिस्कस कर लेता हूँ, इससे डिस्कस करता हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो सिंपति लेते हैं। तो साथ साथ थोड़ा सा इजी हो जाता है उनको। इजी क्या होता है फिर, वो कहते हैं और किसी से तो कुछ अच्छी डिजर्व करती है, या तो अच्छा डिजर्व करता है। तो इस वजह से इनका मूव ऑन ईजी भी हो जाता है, थोड़ा अंदरों अंदर से वो मिल जाता है ना इनको, सपोर्ट मिल जाती सपोर्ट, है। अंदर से मॉरल सपोर्ट सामने वाले की मिल रही है। अच्छा कश्यप जी, एक ना वीडियो आई थी मेरे पास, तो उसमें एक बात किसी ने बोली थी, मेरे को हंसी आई सुन के ये। आप मेरे को बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसमें। उसने बात ऐसी बोली, कहता अगर तेरे पास मारुति है, जो एक गाड़ी नहीं होती थी मारुति 800, अगर वो टूट गई है तो तू स्विफ्ट ले। सु- ऊपर वाला वर्जन। ऊपर वाला मॉडल ले। स्विफ्ट टूट गई है तो और ऊपर में रुति इनोवा नहीं, ले। इनोवा ले कुछ, तो हाँ। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मूव ऑन कैसे करते हैं। समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं? मैं समझ गया, बट इतना इजी नहीं ना होता मूव ऑन करके कि कोई और लड़की पसंद आ जाए। अब ये है कि हाँ, जब आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा मूव ऑन, या कोई साथ में चाहिए, तो फिर आप जल्दी किसी को जो पसंद आती है आपको, आप उससे बात भी कर लेते हो। आप उसके साथ दोबारा एक लड़की के रिलेशन में भी आ जाते हो, सारा पास्ट भी डिस्कस करते हो, वो आपको सपोर्ट भी करती है, ठीक है। बट ये है कि आप फिर इजीली ट्रस्ट कर लेते हो उस टाइम पे दूसरी लड़की पे। आप ये नहीं देखते कि मतलब उस पर ट्रस्ट करूँ कि ना, आप ये देखते हो कि हाँ मैं अभी अंदर से टूटा हूँ, मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप उस चक्कर में आप उस पर भी वो कर लेते हो ट्रस्ट इजीली। तो इस वजह से दूसरा तीसरा ब्रेकअप ये सब चलते रहता है। ओके। कश्यप जी, आपने बात बड़ी सही कही कि जब एक ब्रेकअप होता है तब हमारा मन करता होता है कि दूसरे बंदे पर ट्रस्ट कर लें, कर भी लेते हैं। नहीं, मन नहीं करता होता, एक्चुअली ये होता है कि उस समय हमें कुछ नहीं होता, दिमाग में दिल में कुछ नहीं हो रहा होता। वल्नरेबल होते हैं तब हम। हाँ, तो मेरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमको तब तक मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए रिलेशन में जब तक हम पूरी तरह मूव ऑन नहीं मूव कर ऑन नहीं सके। कर लेते, और हम पूरे उसमें नहीं होते अपने, कि माइंड और कंट्रोल में नहीं होता राइट हमारे। माइंड में नहीं होते। हाँ, तब उस टाइम पे हमें ये होता है ना कि अभी हम देखते हैं, सोचते हैं ठीक है, अभी ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उससे बात करेंगे, अगर ठीक लगा तो करेंगे। उस टाइम पे ये होता है, अगर सेट हो जाए सारा। अगर नहीं सेट हो रहा, ठीक है ना, तो नहीं, अगर उस टाइम ब्रेकअप के बाद ही कर रहे हो, फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आपका पास्ट ही चल रहा होता है, तो आप उस पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, उसके रिलेशन में आ जाते हो, फिर वो आपको क्या पता ट्रस्टेबल है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं कश्यप जी, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? उनको क्या, मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ एक बार। ये तो कश्यप जी उनको आपने कमाल कर दी। उनको मैं यही कहूँगा, पहले माइंड सेट करो, मत ऐसे रिलेशन में आओ, क्योंकि मैं खुद आ चुका हूँ, मेरे को पता है। उस टाइम पे चलो ठीक था, मेरे को लगा स्टार्टिंग में, मैं अपने दोस्तों को कहता था नहीं ये ठीक है, दोस्त कहते थे नहीं तू मत कर, ये ठीक नहीं है तेरे लिए, ऐसे ऐसे। बट मैं पागल था, मैं कहा चलो नहीं ये ठीक है, लड़की अच्छी है, ये है वो है। बट मैंने देख लिया, 1.5 साल चला, उसके बाद फिर वही हाल हो गया मेरा। अच्छा और तब कश्यप, जसकरण जी ने मेरा साथ दिया था सारा। मैंने मोटिवेट किया। मोटिवेट बहुत किया था, एक्ट हम गेड़ी लगाते रहते थे। तो कश्यप जी मेरे को ना, हमारी जो आज कन्वर्सेशन हुई है ना, जो हमारी बात हुई है, तो मैंने इससे आज एक चीज समझी है कि हम बात तो कर रहे हैं कि ऐसा ना करो, हम सबको सलाह दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अब मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव बदला। मेरा तो मन कर रहा है कि इन सबको बोलो कि आप ऐसा करिए, ताकि आपको समझ आए कि सीखे, ऐसा क्यों नहीं करना है। बट फिर अगर हर जना ये भी करने लग जाए तो सीखेगा कौन? अगर सारे करने लग जाएंगे, सिखाना किसको है? कश्यप जी नहीं, आप समझे नहीं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, मानना ना मानना तो उन पे है ना। हाँ,
हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखना करना इन्होंने वही चीजें जो इनका हाँ, मन करे। पॉडकास्ट चाहे सुन ले, सारे सुन ले, बट उन्होंने कहना कि नहीं मेरी बंदी सही है, मेरे हाँ। साथ ये चीज मेरे को पता है। मेरी बंदी अलग है। मेरी बंदी सबसे अलग है, मेरी बंदी ऐसा नहीं कर सकती। तो इस बात पे ना मेरे को एक जोक याद आ गया। हाँ जो हमने बात की ना कि मेरी बंदी अलग है, तो इस पे एक हाँ जोक याद आ गया मेरे को। एक बंदा ना दूसरे को जाकर बोलता है कि भाई तेरी बंदी तुझ पे चीट कर रही है। हाँ। तो वो दूसरा बोलता है भाई नहीं, मेरी बंदी ऐसी नहीं है, मेरी बंदी अलग है। तो वो पहला कहता है कि भाई फिर उसका इलाज करवा। नहीं सही बात है, इलाज करा फिर। चलिए कश्यप जी, आपसे आज मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत खुशी हुई मेरे को। मेरे को भी बहुत खुशी हुई, एक्चुअली मेरे को भी इस चीज़ पे डिस्कस करना ही था आपसे। तो तो अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसके जवाब भी देंगे। कोई और नया पॉडकास्ट कर लेंगे हम, अगर आपको टाइम लगा तो। उस टॉपिक पे कर लेंगे। हाँ, उस टॉपिक पे कर लेंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।